नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूस ओवरसीज़ के इस प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आपको बहुत ही जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे। मैं एक पूरी सीरीज़ लेके आने वाला हूं और इस यूट्यूब पे सीरीज़ का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि इंडियन स्टूडेंट को जो प्लानिंग कर रहे हैं रशिया में स्पेशली मेडिकल एजुकेशन के लिए, मैं इनको जो यूट्यूब पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। और मैं आपको बता दूँ कि वजह क्या है मेरी यूट्यूब पे इस प्लेटफॉर्म पे आने की। तो आप एक बार यूट्यूब पे लिख के देखो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, तो बहुत सारी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। और आप देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ओरियोल स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, क्यों उसका स्टेट का दर्जा है उसे, लोग उसे लिखते हैं स्टेट मेडिकल, जो कि पूरी तरीक़ा से गलत है। वो एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इस तरीक़ा से आप डालेंगे, एक बार डाल के देखिए, आप यूट्यूब पे लिखिए बेलग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। बिल्कुल गलत है। बेलग्राड एक नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, मैं खुद वहाँ का स्टूडेंट हूँ। तो इस तरीक़ा से आप फिगर आउट ही नहीं कर पाते हैं कि आप रशिया की किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, रियल में उसकी पोजीशन क्या है। एक मान के चलो कि ये गार्बेज है यूट्यूब पे जो आपको दिया जा रहा है, और आपको कहीं न कहीं मिसलीड किया जा रहा है, आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। जहाँ-जहाँ कोई कंपनी काम कर रही है, कंसल्टेंट काम कर रहा है, वो उसको नंबर 1 बना देते हैं। जैसे कि आप डालेंगे टॉप 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया, आपको टॉप 5 यूनिवर्सिटी मिल जाएँगी। बट वो ही यूनिवर्सिटी आपको मिलेंगी, वो कंसल्टेंट जहाँ वो 5 यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। रियल में टॉप 5 यूनिवर्सिटी कौन-सी हैं, वो कभी देते ही नहीं हैं आपको, एक रियल इन्फॉर्मेशन से आपको दूर रखते हैं। मेरी इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको रशिया में जो स्पेशली जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको, उनकी रैंक को, उनकी पोजीशन को, रशियन हायर एजुकेशन सिस्टम को किस तरीक़ा से कैटेगराइज़ किया गया है, किस तरीक़ा से जो रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रैंक को, उनको फिगर आउट किया गया है, ये सारी वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इन वीडियो में आपको देना चाहता हूँ। इसी वजह से मेरा आना हुआ है यहाँ पर, और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद में आप रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से फिगर आउट कर पाएंगे कि वो रशियन हायर एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सा उसको प्लेस दिया गया है। 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रशिया में, उसको कहाँ पर प्लेस किया गया है, उसकी कैटेगरी क्या है, वो नेशनल यूनिवर्सिटी है या वो स्टेट यूनिवर्सिटी है या वो नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वो एकेडमी है या वो इंस्टीट्यूट है। तो 6 प्रकार की ये हायर एजुकेशन है। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, आपको पता लगेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी जिसमें आप प्लान कर रहे हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, आप ठीक से फिगर आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम बात करते हैं दोनों कंट्रियों के एजुकेशन सिस्टम के, कि दोनों कंट्रियों का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीक़ा से वर्क करता है। तभी आप ठीक से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे रशियन एजुकेशन सिस्टम को और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। तो मैं अगर बात करूं यहाँ की प्राइमरी एजुकेशन की, तो इंडिया और रशिया में सेम होता है। सेकेंड नंबर पे जो इनकी जनरल बेसिक एजुकेशन होती है वो भी सेम होती है। थर्ड नंबर पे इनका आता है सेकेंडरी एजुकेशन। इंडिया का जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो स्कूलिंग आप जैसे बोलते हैं कि वो 12th तक होती है। आपकी 12 साल की स्टडी के बाद में आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है और आपका स्कूल ख़त्म हो जाता है, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं। रशिया में भी सेकेंडरी एजुकेशन ही बोलते हैं, लेकिन इनकी जो स्कूलिंग है वो 11 साल की होती है। 11 साल के बाद में जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, वो हायर एजुकेशन में चला जाता है। तो दोस्तों, ये 3 जो मैंने एजुकेशन सिस्टम बताए आपको, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम और जनरल बेसिक एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन, तो यहाँ तक का जो सफ़र था वो दोनों कंट्री के स्टूडेंट के लिए सेम होता है। कहानी स्टार्ट होती है हायर एजुकेशन सिस्टम में। तो इंडिया का हायर जो एजुकेशन है वो आपको पता है, मैं बात करता हूँ रशिया की। तो दोस्तों, रशिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। वो 6 कैटेगरीज़ हैं। एक्चुअली वो कैटेगरीज़ क्या है, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको रैंक आउट किया गया है उनके स्टेटस को लेके। तो दोस्तों, नंबर 1 पे जो इनका हायर एजुकेशन में जो कैटेगरी डिवाइड की गई है वो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक्चुअली रशिया में 2 ही नेशनल यूनिवर्सिटी हैं जिनको ये स्टेटस ग्रांटेड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर 1 की जो पोजीशन पे है वो है लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, और जो सेकेंड नंबर पे है वो है सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी।
तो दोस्तों ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल स्टेटस मैं कह दूं कि इसको ग्रांटेड है, परमिशन ग्रांटेड है, और ये इनको हेल्प करती है पब्लिक फंडिंग में एंड डेवलपमेंट में। मतलब इनको स्पेशली किसी और यूनिवर्सिटी की तुलना में थोड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, क्यों ये देश को रिप्रेजेंट करती हैं, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। बात करते हैं सेकंड नंबर के इनके इंस्टीट्यूशन के। तो सेकंड नंबर पे जो यूनिवर्सिटीज़ इन्होंने कैटेगराइज की हैं वो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं यूँ कहूँ कि उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बोला गया है। जैसे कि अपनी कंट्री में अगर मैं बात करूँ तो जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, या केजीएमसी हो गया। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेज हैं अपनी इंडिया में जो सेंट्रल कॉलेज में आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं। सेम रशिया में भी है दोस्तों, जैसे आपने नाम सुना होगा बहुत ही पॉपुलर कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार की टोटल 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया में। 10 की 10 यूनिवर्सिटी आप राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पूरा नाम यहाँ पर उनका लिख के मेंशन किया है। हालांकि अभी मैं इसको एक बिल्कुल ब्रीफ आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर। मैं इनकी 10 की 10 वीडियो पे पूरी एक वीडियो शूट करूँगा और आपको बताऊँगा कि कितने इंडियन किस किस फेडरल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और राइट उनकी जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, क्या क्या मेरिट्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ की, क्या क्या डिमेरिट्स हैं, सारा आपको डिस्क्राइब करूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ इनको बस इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि सेकेंड नंबर की जो इनके हायर इंस्टीट्यूशन है वो फेडरल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। बात करते हैं इनके थर्ड नंबर के इंस्टीट्यूशन की। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड नंबर में इन्होंने जो कैटेगरी दी है वो नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने प्लेस किया है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, थोड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने अपना MBBS और MD कार्डियोलॉजी में दोनों ही एक नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी से किया हुआ हूँ, और जो यूनिवर्सिटी का मेरा नाम है वो है बेलग्रोड स्टेट नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिसलीड किया गया है, आप एक बार यूट्यूब पे आप इसका नाम डालिए, आपको जितनी भी कैप्शन मिलेंगे, टाइटल मिलेंगे, वो ये मिलेंगे कि वो एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। जबकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका एम ही यही है कि आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए, आप मिसलीड नहीं हो। तो जो नेशनल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो रिसर्च यूनिवर्सिटी होती हैं, उसमें आपको एक प्रिविलेज दिया जाता है कि आप रिसर्च अपने आर्टिकल्स नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में दे सकते हैं। और मैं अपनी बात करूँ यूनिवर्सिटी की, तो हमारा एक हिस्टोलॉजी के हमारे जो टीचर थे तो उसको नोबेल प्राइज़ के लिए 3 बार नॉमिनेट किया गया था उसे कि नोबेल प्राइज़ मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली उसे नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मोस्टली रिसर्चर के लिए होती हैं कि वो अपनी रिसर्च आर्टिकल्स वहाँ पर दे सकें और इंटरनेशनल जर्नल में छपा सकें। तो हमारे लिए मैं बताऊं कि एक मेडिकल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है क्योंकि वो रिसर्च यूनिवर्सिटी है। रशियन गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं जिनकी रैंक भले ही चाहे वो नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है लेकिन उनकी रैंक कहीं गुना ज़्यादा अच्छी होगी। सपोज करो कि समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसकी रैंक बेलग्रोड से कहीं गुना अच्छी है। क्यों? क्योंकि वो एक प्योर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें रिसर्च की तो बेलग्रोड नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, वो दूर दूर तक समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके आसपास भी नहीं आती। उसका स्टेटस कहीं गुना ज़्यादा है, बहुत हाई है उसका। लेकिन अगर आप मेडिकल की बात करोगे तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी में उसे लीड कर जाएगा। क्यों? समारा की जो रैंक है नेशनल रैंक है मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो अंडर 10 आती है। और मैं बात करूं कि बेलग्रोड स्टेट नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी की अगर मेडिकल जो रैंक है वो 38 है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर मिसलीड हो जाते हैं कि वो रैंक फिगर आउट नहीं कर पाते कि उनको रैंक कौन सी देखनी है। उनको मेडिकल रैंक देखनी है, उनको रिसर्च रैंक देखनी है, उनको वर्ल्ड रैंक देखनी है, उनको फोप के द्वारा जो इकोनॉमिक कंडीशन पे निकाली जाती है वो रैंक देखनी है, उनको ब्रिक्स रैंक देखनी है। बच्चे यहाँ पर ठीक से समझ नहीं पाते कि वो कौन सी रैंक को फिगर आउट कर रहे हैं और उनको करना क्या है। सपोज करो आप रिसर्च में जा नहीं रहे, आपको क्या मतलब किसी नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, क्योंकि आप तो एक मेडिक हो, आप तो MBS करने आ रहे हो, आप मेडिकल रैंक देखिए। तो इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ यहाँ पर, और आप ठीक से समझ पाएँ कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं आपको किस तरीक़ा से रैंक फिगर आउट करेंगे उसकी।
तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर का इंस्टीट्यूशन, नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। तो दोस्तों रशिया में आपको मैं बताऊं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये रशिया में टोटल जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 29 हैं अब तक। और इनके सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे के पूरे नाम मिलेंगे, वहाँ पर इनके लिंक भी हैं। आप वहाँ पर इनकी वेबसाइट ओपन करके इनके बारे में पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 29 यूनिवर्सिटी के बारे में दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी 29 यूनिवर्सिटी में से अगर कोई स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं रशिया के फोर्थ नंबर के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये फोर्थ नंबर पे इन्होंने रखा है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि रशिया में मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अब तक मैं कहूँ तो कि लगभग मान के चलो कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका 80% जो कवर अप होता है वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया में अब तक जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा ये डेटा निकला हुआ है, मोर देन 400 स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ रशिया में लोकेटेड हैं। और ये रशिया का जो यूनिवर्सिटी है उनका लगभग 80% कवर अप करती हैं। तो मान के चलें कि रशिया में जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं तो दोस्तों वो स्टेट गवर्नमेंट ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को डिफ़ाइन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी का। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ तो अभी मैं जो खड़ा हुआ हूँ वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो जस्ट केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी के सामने शूट कर रहा हूँ मैं। और इसको डिफ़ाइन करने के लिए तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ केमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में कि किस तरीक़ा से ये ऑर्गेनाइज होती है, किस तरीक़ा से इनका स्टेटस होता है, किस तरीक़ा से ये प्रोग्राम को रन करती हैं, और इनका जो पूरा जो मैनेजमेंट है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीक़ा से रन होता है। तो केमरो स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें अभी करंटली 17 फैकल्टीज़ हैं। डैट मीन्स कि स्टेट गवर्नमेंट में मोर देन 1 फैकल्टीज़ होती हैं। 21,000 जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास में, उसमें लगभग 1,000 स्टूडेंट इंटरनेशनल हैं। इस प्रकार से मैंने जो इनकी क्वालिटीज़ बताई यूनिवर्सिटी की, तो आप कहीं ना कहीं फिगर आउट कर पाएंगे, थोड़ा सा समझ पाएंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीक़ा से डिज़ाइन होती है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मॉडर्न होता है, डेवलप होता है एकेडमी के और इंस्टीट्यूशन के। लेकिन जो पहले की मैंने 2-3 कैटेगरीज आपको बताई हैं वो ज़्यादा सुपीरियर होती हैं। उनका जो स्टेटस है वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हायर होता है थोड़ा सा। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन की। तो मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। मैं आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूं यहाँ पर, क्योंकि सब कैटेगरीज भी हैं यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी की। फॉर सपोज डैट कि यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने मिलेंगी, जैसे स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्टेट आर्ट एंड कल्चर, स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये बहुत सारी मान के चलो कि सब कैटेगरीज़ हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं, डिफ्रेंशिएट की गई हैं एक पार्टिकुलर फैकल्टी को लेके। उसी में आती है एक मेडिकल। तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो फॉर एग्जांपल केमरोवा सिटी में 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है केमरोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है उसका नाम है केमरोवा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये डिफ्रेंशिएट की गई है कि कहीं ना कहीं आप मान के चलो कि सब कैटेगरी है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, इसमें कंफ्यूज नहीं हुई है आप। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे जो हायर एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है इनका रशियन गवर्नमेंट का, इन्होंने उसको नाम दिया है एकेडमी। तो हमारी कंट्री में भी एकेडमी है, आपने नाम सुना होगा बहुत सारे, ये कोई ऐसा नया नाम नहीं है हमारे लिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा आपको डिस्क्राइब करूँ कि एकेडमी क्या होती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से छोटी होती है जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें रेंज ऑफ जो प्रोग्राम है वो थोड़े से कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं।
और ये एक स्पेसिफिक एरिया को ट्रेन करते हैं। इसमें मेडिकल भी होता है आपका, या एग्रीकल्चर होगा, या जो रेंज ऑफ प्रोग्राम होगी आप कह सकते हैं वो वाइड नहीं होगी स्टेट गवर्नमेंट की तरह, ये छोटे से इनकी रेंज थोड़ी कम होगी। तो जो एकेडमी है, एक समय के बाद में उनमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जैसे इंक्रीज होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जैसे उनकी फंडिंग बढ़ती है, तो उसको एकेडमी से स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं तो केमरोबा स्टेट मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है, पहले वो एक एकेडमी हुआ करती थी, वो एकेडमी से स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुई है। तो दोस्तों, ये एकेडमी को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल लूँगा कि नॉर्थ कोकेशियन स्टेट मेडिकल जो एकेडमी है, वो एक एकेडमी है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मेडिकल एक फैकल्टी है। और आपने नाम सुना होगा, इस साल इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हुआ है इवानोवा स्टेट मेडिकल एकेडमी में, वो भी एक एकेडमी है। ऐसी बहुत सारी एकेडमी हैं रशियन फेडरेशन में जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और जहाँ पर इंडियन बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इंस्टीट्यूट की। तो दोस्तों, जो इंस्टीट्यूट होती है उसमें जो आपकी एजुकेशन होती है वो एक स्पेसिफिक एरिया में होती है, एक सर्टेन स्पेशलिटी में आपको ट्रेन किया जाता है। जो इनके प्रोग्राम की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है इन कंपेरिजन ऑफ फर्स्ट 5 इंस्टीट्यूशन के। इस तरीक़ा से ये छोटा सा एक इंस्टीट्यूट होता है एक किसी पर्टिकुलर फैकल्टी को लेके। रशियन फेडरेशन में मोर देन 500 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अभी रन हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो इंस्टीट्यूट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो फर्स्ट जो कैटेगरीज़ हैं 5, उनकी अपेक्षा इनको जो फंडिंग मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो थोड़ी कम मिलती है। इनमें डेवलपमेंट थोड़ा कम होता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं होता है इन कंपेरिजन ऑफ अदर 5 इंस्टीट्यूशन। तो आप बोल सकते हैं कि ये सबसे लोअर कैटेगरीज़ में आती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं कंक्लूजन देना चाहूँगा इस वीडियो का पूरा। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्यान दे सकते हैं कि जो 6 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रशिया का, अगर आप कोई यूनिवर्सिटी फाइंड कर रहे हैं यूट्यूब पे तो आप समझ पाएंगे कि वो कहाँ पे लाई कर रही है। आप ठीक से रैंक फिगर आउट कर पाएंगे, आप मिसलीड नहीं होंगे आज के बाद में कि आपको जो रैंक दी जा रही है वो किस तरीक़ा से रैंक है और कौन सी रैंक है। आप मिसलीड नहीं होंगे कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका करेक्ट नाम क्या है, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट मेडिकल है, या स्टेट नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी है, या वो नेशनल यूनिवर्सिटी है, एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दी है। प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करिए। यूज़ करके अगर कोई आपका कंसल्टेंट आपको मिसलीड करने का कोशिश कर रहा है तो ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक क्वाइट एनफ है आपको डिसीजन लेने के लिए। एक राइट यूनिवर्सिटी आप चूज कर पाएंगे रशियन फेडरेशन में, आपको कोई मिसलीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये बहुत ही जेन्युइन है। और इसके बाद में आपको किसी कंसल्टेंट की नीड नहीं है। आप गूगल पे जाइए, यूनिवर्सिटी की रैंक देखिए और रिसर्च करिए उस पर। और आप अगर चाहते हैं, अगर मैं आपके लिए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो शूट करूं, या आप रशिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। मैं टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो शूट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन रशिया के बारे में दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में मेरा एक मैसेज है आपके लिए, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोशिश करिए अपने दोस्तों में आप शेयर करें ये इन्फॉर्मेशन को, कि वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, वो भी कहीं ना कहीं राइट डिसीजन ले पाएँ, मिसलीड नहीं हो। आज के जो यूट्यूबर हैं उनको मिसलीड नहीं कर पाएँ कहीं ना कहीं। सो थैंक यू वेरी मच।